Hello students, today we will read SST Part 1 History, Chapter 3 The Establishment of the Delhi Sultanate. So students, आज हम आपके सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास में चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़ने वाले हैं. सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस चैप्टर. सन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक. In the previous lesson, we learned that India was divided into many small kingdoms between the years 1000 to 1200. But after 1200, the Turk established a powerful kingdom, Delhi in North India. This kingdom came to be known as the Delhi Sultanate, and its rulers extended their control practically over the whole of India. The word Sultan means ruler in Arabic, hence Sultanate means kingdom. In this lesson, we shall learn how the Turk Sultanate established their kingdom in Delhi. बच्चों, पिछले पाठ में आपने जाना कि सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ा था. लेकिन सन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना. इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया. इसे ही हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं. इसे ही हम क्या दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं. अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता है. इसी कारण उसके राज्य को सल्तनत कहा गया. इसमें 5 वंश हुए. कौन कौन से वंश हुए? पहला जो है गुलाम वंश, एंड दूसरा तुगलक वंश, तीसरा खिलजी वंश, चौथा सैयद वंश, एंड लास्ट है लोधी वंश. इस पाठ में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत में वहाँ पे कौन से वंश हुए? गुलाम वंश. उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. इस पाठ में हम जानेंगे कि दिल्ली में सुल्तानों का राज्य कैसे बना. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो पिंक कलर का है, यहाँ से लेकर ये सब क्या है, ये सन 1206 से दिल्ली सल्तनत में जो भी यहाँ पर विस्तार हुआ, ये उनका राज्य है. तो हम इसके आगे देखते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पर जो शासक हुए उसका नाम है मोहम्मद गौरी. आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप अपने बुक में देख सकते हैं मोहम्मद गौरी. इन दोज डे अफगानिस्तान, अ कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, was divided into many small kingdoms that were ruled by Sultan for Turkey. This Turk Sultanate were constantly at war with each other to expand their territories. Among them was Muhammad Ghauri, the Sultan of the small principality of Ghor. He tried to expand his empire into Iran, but was defeated by the Shah of Khurasan, a kingdom in eastern Iran. He then had no alternative but to turn his attention eastward toward India. मीन्स क्या है यहाँ पर, जो है जो उन दिनों क्या था, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस मैप में, ये जो अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से जो आए तुर्क सुल्तानों ने अपना क्या किया था, राज्य स्थापित किया था. ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे. इन्हीं राज्यों में से एक था गौर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गौरी. वह भी कई तुर्की जो सुल्तानों ने इन्हीं राज्यों में से जो है, कौन था तुर्की सुल्तानों में से? मोहम्मद गौरी गौर राज्य का सुल्तान था. वह भी कई तुर्की सुल्तानों से क्या कर रहा था? लड़ाई करके
जो है वहाँ के जो पूर्वी ईरान का एक राज्य था, वहाँ के जो शासक ख्वारिज्म के शाह से वह नहीं जीत पाया था। इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। और फिर उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था। लेकिन गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। गुजरात में हार कर गौरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गौरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर, देखें हम मोहम्मद गौरी के बारे में। वो कहाँ का सुल्तान था? गौर राज्य का। अब इसके बाद में हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये राय पिथौरा के। यहाँ पर देखते हैं हम, इन दोज डे द राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर। Like Gauri, Prithviraj was also powerful and ambitious and wanted to expand his empire. He too attacked Gujarat but was defeated by King Bhim. He then turned his attention to the kingdom in the east but again failed to conquer them. So he was left with only one alternative, to march toward Punjab. Naturally, he came face to face with Gauri on the battlefield. यहाँ पर क्या हुआ? जो उन दिनों क्या था, दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गौरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। अतः क्या हुआ, उसने भी गुजरात पर हमला किया, और लेकिन गौरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गए। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा मगर असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास भी एक ही उपाय था कि वह पंजाब की ओर बढ़े। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना तो क्या था, स्वाभाविक ही था, क्योंकि दोनों ही जीतना चाहते थे। देन इसके बाद क्या हुआ? द बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज और गौरी में लड़ाई होना क्यों जरूरी हो गया था? तो आइए देखते हैं। यहां पर क्या हुआ? द बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड एट अ प्लेस कॉल्ड तराइन इन द ईयर 1191. Prithviraj embraced the victor. Gauri was gravely wounded in the battle, but he managed to escape. He spent a year preparing for the next battle, returning to once again face Prithviraj at Tarain in 1192. Prithviraj had a large army consisting of and many elephants and horse. Several smaller rulers and feudals also joined him in battle. Gauri's army was much smaller and did not have any elephants, but he had swifter horses and his adopted and shooting arrows while riding. When Gauri's horsemen attacked elephants of Prithviraj, then the elephants started running backward and started to westning their own army. They attacked the elephants and stampeded them. The Rajput kings tasted defeat in the second battle. यहाँ पर क्या हुआ कि तराइन का जब युद्ध हुआ, कब हुआ? 1191 में, 1191 में कौन सा हुआ? बैटल ऑफ तराइन में पहला युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज जो है और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। कौन सी जगह पर हुआ? तराइन नामक की स्थान पर हुआ। कौन से प्लेस में हुआ? तराइन नामक प्लेस पर हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल होकर
वापस चले गया। और क्या हो गया, जब वह वापस लौटकर गौरी ने क्या हुआ, एक और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पहले युद्ध में कौन हार गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। उसने क्या करी, उसने हार नहीं मानी और फिर अगले जो है बैटल की उसने क्या की, तैयारी की। नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, 1192 में 1192 में तराइन के मैदान में दोनों के बीच क्या हुआ, दूसरा युद्ध हुआ। कब हुआ, 1192 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। इसमें हारने के क्या कारण थे, पृथ्वीराज की सेना क्या थी, बहुत बड़ी थी। उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। इसीलिए क्या हुआ, उसकी जीत हो गई। जब गौरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया तो हाथी क्या हो गए, पीछे की तरफ भागने लग गए और अपनी ही सेना में तबाही मचाने लग गए। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की क्या हो गई, हार हो गई। सो बच्चों, 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाई हुई, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है। एंड सेकंड जो तराइन के युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। सो आपने देखा यहाँ पर दो बैटल हुए थे तराइन के युद्ध जो है बैटल ऑफ तराइन। अब देखते हैं यहाँ पे जो है आगे इनके सफलता के क्या कारण थे। रीजन ऑफ तुर्क सक्सेस क्या थे, हाउ डिड द तुर्क सुल्तान मैनेज टू डिफीट सो मैनी prominent Rajput kings to establish his supremacy? Why were the Rajput king unsuccessfully in the battle? These are questions historians have pondered over the they present many confessions used। यहाँ पर क्या हुआ कि जो तुर्की लोग इतनी तेज से जो है कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए, या राजपूत राजा उनसे क्यों हारे, इन सवालों के बारे में जो है जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो भी क्या है उनके भी जो है अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों ने, कुछ जो है हिस्टोरियन ने क्या कहा, सम हिस्टोरियंस बिलीव दी म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन दी राजपूत रूलर्स वेयर द मेन causes for their defeat. राजा जयचंद played an important role। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि राजपूत राजाओं का जो है पारस्परिक जो मतभेद भी एक प्रमुख कारण बनता है। किनकी हार का, जो है जो राजपूत राजाओं को हारने के कौन से सबसे बड़े कारण थे, जयचंद जो कि पृथ्वीराज का दोस्त था, है ना, उसके कारण भी ये क्या हुआ, पृथ्वीराज हार जाता है। कुछ और इतिहासकारों का मानना होता है कि तुर्क क्यों जीते, क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से क्या थे, बेहतर थे। इसीलिए क्या हुए, राजपूत राजा हार गए और जो तुर्क जो राजा है वो जीत जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, हमने जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली में सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश। तो हम यहाँ पर देखते हैं गुलाम वंश में है वो कौन राजा बना, फ्रॉम सेल्फ टू सुल्तान, मीन्स यहाँ से गुलाम से क्या हो गया, गुलाम से राजा बनने की यहाँ से जो है चालू हो गया कि जो गुलाम होते हैं, जो दास होते हैं, वो भी क्या हो गए, शासक बन गए। मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड अ कपल of years after the battle of Tarain. At that time his empire in Delhi was administered by his officer and generals. Can you imagine serving as a senior officers and generals? This was a common practice in countries like Iran and Turkey during this period. यहाँ पर क्या होता है कि जो तराइन के युद्ध में कुछ ही साल बाद गौरी की क्या हो गई, हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहाँ की शासन व्यवस्था देख रहे थे। क्या आप जानते हैं कि गुलाम कौन होता है और गुलामी क्या होती है? सो आपको तो पता ही होगा कि दास और जो गुलाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेवक होते हैं, जो
राजा की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या आप सोच सकते हैं कि इन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे। उन दिनों तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह एक आम बात थी। कुछ व्यापारी युवकों को क्या करते थे, खरीद कर युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच देते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। उसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बनते थे। दिल्ली में मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन देखता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन था, वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी जो है उसके जो हत्या के बाद में कौन है उसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने की क्या की, जो दिल्ली में है क्या, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और वो गुलाम वंश का पहला शासक था। On Qutbuddin's death, his Salv Iltutmish, who was also his son-in-law, became the Sultan. He completed constructions of the Qutub Minar. Iltutmish faced two major problems during his rules. First, concerned his own officials, and the other related to the defeated Rajput royals families. यहाँ पर जो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का पहला शासक बनता है। अब वैसे ही जो कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम कौन था, उसका जो दामाद है वो इल्तुतमिश सुल्तान बना, जो कि उसका एक दामाद था। उसने कुतुब मीनार निर्माण का जो है कार्य पूर्ण करवाया। जब कुतुबुद्दीन ने बनवाया था वो अधूरा था, जिसको पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार, और दूसरी, पराजित राजपूत राज परिवारों का व्यवहार। उसको जब राजा बना तो उसको क्या हुआ, दो चीजों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हारे हुए थे राजा, जो राजपूत राजा थे, वो भी क्या करना चाहते थे, वो भी साथ नहीं देते थे, और जो है अपने ही बीच में जो अधिकारी, सेनापति और सुल्तान जो है क्या है, उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे, तो उनसे भी वो दुश्मनी करना चाहते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कुतुबुद्दीन जो है सल्तनत के जो बड़े अधिकारी व जो सेनापति है जो इल्तुतमिश से क्या होते हैं, दबकर नहीं रहना चाहते और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर पुराने जो राजाओं के वंश के लोग सल्तनत का क्या करते थे, विरोध करते थे। वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके, लगान मीन्स टैक्स लेकर क्या करते थे, खुद ही रख लेते थे, किंतु जो है सरकारी खजाना है वहां पर जमा नहीं करते थे। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों को, जो व्यापारियों को क्या करते थे, लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। सुल्तानों के आदेशों का पालन केवल कुछ ही शहरों में होता था। अब यहाँ पर इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे। उनमें से कई को इक्तादार बनाया गया था। मीन्स इक्तादार क्या होता है, जो इक्तादार होते थे वो उनका अलग अलग काम होता था। जो है वहाँ पे जो प्रशासन का राज्य जो है, प्रशासन संभालना, विद्रोह को दबाना और गांव से टैक्स वसूल करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इल्तुतमिश है उनकी कोई भी जो है, उनके कोई पुत्र नहीं होते। तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रजिया सुल्तान। ये कौन है, रजिया सुल्तान? ये इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ऑन इल्तुतमिश डेथ हिज डॉटर रजिया ascended the throne of Delhi to become the first and only woman to rule दिल्ली। यहाँ पर क्या होता है, जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की जो है बेटी है। वो क्या करती है, वह दिल्ली सल्तनत में क्या होती है, वहाँ पे
ये गद्दी संभालती है। गद्दी पर बैठने के बाद वह क्या करती है, पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़ों की घुड़सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी। वो जो है वह दिल्ली की जो क्या है गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र जो है महिला थी। फर्स्ट वो वुमेन थी जो कि दिल्ली के शासिका बनी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है रजिया ने अपने पूरे राज्य में क्या होता है शांति व्यवस्था कायम की थी। लेकिन यहाँ पर जो है सरदार जो थे उनकी बात नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकते थे। लेकिन उन्हें क्या होता था कि रजिया क्या है, रजिया एक महिला होने के बाद भी क्या करती थी, वो पुरुषों की तरह व्यवहार करती थी और किसी राजा के भांति राज्य करती थी। लेकिन वहाँ के सरदारों को वो पसंद नहीं आई, इसलिए क्या कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कुछ सरदारों ने मिलकर और कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, रजिया जो है रजिया की हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है, अब नेक्स्ट देख